पति की आत्मा को शांति मिलेगी बोल बोल के पंडित जी ने चिड़िया मार मार के सूझा दिया। एक लड़की है शीला, एक 24 वर्षीय युवती, सादगी और भोलापन की मिसाल थी। उसका जीवन भगवान में अटूट विश्वास से भरा हुआ था। उसकी शादी को मुश्किल से 1 साल हुआ था जब अचानक एक सड़क दुर्घटना में उसके पति का निधन हो गया। इस गहरे सदमे के बाद शीला ने अपने माता पिता के साथ वापस रहना शुरू कर दिया। उसका कोई बच्चा नहीं था और अपने पति की यादों के साथ जीना ही उसकी दिनचर्या बन गई थी। शीला के पापा का तबादला हाल ही में एक नए शहर में हुआ था। परिवार एक छोटी कॉलोनी में रहने आया जो शहर के बाहर थी। शीला के पापा सरकारी नौकरी में थे और उसकी मम्मी ने पास के एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली थी। इस नए माहौल में शीला ने अपने आप को धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त करने का फैसला किया। कॉलोनी के पास ही एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर शांत और मन को सुकून देने वाला था। सुबह सुबह वहां का माहौल और भी आध्यात्मिक हो जाता था। शीला ने रोज सुबह 5 बजे उठकर मंदिर जाना शुरू कर दिया। मंदिर के पंडित, जिनका नाम हरिशंकर था, लगभग 36 वर्ष के थे। उनकी लंबाई, कदकाठी और सरल स्वभाव ने मंदिर को जीवंत बना रखा था। वे अक्सर भक्तों के साथ मधुर व्यवहार रखते थे और उनकी मदद करने को तत्पर रहते थे। एक सुबह शीला जब पहली बार मंदिर गई तो उसने हल्के रंग की साड़ी पहन रखी थी। पूजा के बाद वह पंडित जी के पास आशीर्वाद लेने गई। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, पुत्री, पहली बार आई हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम शीला है, उसने जवाब दिया। पंडित जी ने गहरी नजरों से देखा और बोले, तुम्हारे चेहरे की शांति और विश्वास देखकर लगता है तुमने जीवन के कई कठिनाई भरे रास्ते तय किए हैं। भगवान तुम्हें नई ऊर्जा देंगे। धीरे धीरे शीला ने मंदिर के शांत वातावरण में अपने दर्द को भुलाने का प्रयास शुरू कर दिया। पंडित जी के सुझाव पर उसने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। वे उसे सकारात्मक सोच और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देते। पंडित जी और शीला के बीच एक पवित्र और आध्यात्मिक जुड़ाव विकसित हुआ। पंडित जी ने उसे अपने दुखों से बाहर निकलने और एक नई शुरुआत करने का विश्वास दिलाया। शीला ने महसूस किया कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। भगवान की भक्ति में डूबकर उसने अपनी भावनाओं को एक नई दिशा दी। माता पिता का समर्थन और पंडित जी के मार्गदर्शन ने उसे अपने जीवन को फिर से जीवंत बनाने की प्रेरणा दी। शीला, एक साधारण और धार्मिक युवती, अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। पति के असमय निधन के बाद वह माता पिता के साथ रहने लगी थी। भगवान पर उसका गहरा विश्वास था, लेकिन जीवन के इस दर्दनाक मोड़ ने उसे गहरे सवालों के भंवर में डाल दिया। एक सुबह मंदिर में पूजा करते हुए उसकी मुलाकात पंडित हरिशंकर से हुई। पंडित जी ने उसकी व्यथा सुनी और उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा, पुत्री, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनकी मर्जी में ही भलाई छुपी होती है। शीला ने अपने डर और अकेलेपन की बात साझा की। पंडित जी ने समझाया कि पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों से मन को शांति मिल सकती है। उन्होंने उसे सुझाव दिया कि स्वर्गीय आत्मा की शांति के लिए एक विशेष हवन किया जाना चाहिए। पंडित जी ने बताया कि यह हवन मंदिर परिसर में किया जाएगा और इसके लिए कुछ सामग्री लानी होगी। शीला ने पूरी श्रद्धा से सारी तैयारी की और अगले दिन हवन के लिए पहुंच गई। पंडित जी ने पूरी प्रक्रिया को विधि विधान से संपन्न किया। हवन के दौरान पंडित जी ने शीला को सकारात्मक सोचने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने उसे बताया कि भगवान का हर फैसला हमारे लिए किसी न किसी रूप में अच्छा ही होता है। हवन के बाद शीला ने खुद को हल्का और शांति से भरा महसूस किया। हवन के बाद
शीला ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का निश्चय किया। उसने अपनी ऊर्जा को दूसरों की मदद करने और भगवान की भक्ति में लगाना शुरू कर दिया। माता पिता के सहयोग और पंडित जी के मार्गदर्शन ने उसे उसके दर्द से बाहर निकलने में मदद की। शीला, एक साधारण और धार्मिक युवती, अपने पति के असमय निधन के बाद अपने माता पिता के साथ रह रही थी। उसकी जिंदगी गहरे दुख में डूबी हुई थी, लेकिन उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास उसे जीने का सहारा देता था। एक दिन पास के मंदिर में पूजा करते हुए उसकी मुलाकात पंडित हरिनारायण से हुई। हरिनारायण जी ने उसकी व्यथा सुनी और उसे सांत्वना दी। उन्होंने शीला को समझाया कि दुख भगवान की परीक्षा का हिस्सा है, जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। हरिनारायण जी ने सुझाव दिया कि स्वर्गीय आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाए। उन्होंने बताया कि यह पूजा केवल मंदिर परिसर में ही की जा सकती है और इसके लिए शीला को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भाग लेना होगा। अगले दिन शीला ने पूजा के लिए तैयारी की और मंदिर पहुंची। हरिनारायण जी ने वेदों के मंत्रों के साथ पूजा शुरू की। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने शीला को भगवान शिव के महत्व और उनकी कृपा के बारे में बताया। हरिनारायण जी ने उसे यह भी सिखाया कि भगवान की आराधना केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और सही आचरण से होती है। पूजा के बाद हरिनारायण जी ने शीला को आत्मनिर्भर बनने और अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाने की प्रेरणा दी। उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वह अपना समय समाज सेवा, गरीबों की मदद और महिलाओं के सशक्तिकरण में लगाए। शीला ने उनके मार्गदर्शन में अपना जीवन एक नई दिशा में मोड़ लिया। वह बच्चों को पढ़ाने लगी और महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाने लगी। शीला ने महसूस किया कि उसके पति की यादें अब उसे आगे बढ़ने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इस कहानी का अंत प्रेरणा और सकारात्मकता से भरपूर है। यह कहानी दिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद भगवान में विश्वास और सही मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।